एक पिता सब कुछ करता है बच्चों के जीवन को संवारने के लिए कि रावण ने कहाँ गलती किए थे और मेघनाथ इंद्र को जीतने के बाद, जिसका नाम इंद्रजीत पड़ा था, इंद्रजीत सूरवीर थे, पर क्यों मारे गए। इंद्रजीत ने 3 अस्त्रों का प्रयोग किया था, ब्रह्म अस्त्र, नारायण चक्र और पशुपताय अस्त्र, पर 3 सफल नहीं हो सके। क्या सच में बच्चे माँ बाप को छोड़ जाते हैं? उत्तर है 99, 100 में 99% से ज्यादा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता। आज सोशल मीडिया का दौर है जहां बच्चे माता पिता को परेशान करते हुए या वृद्ध अवस्था में छोड़ते हुए वीडियो काफी वायरल हो जाते हैं और लोगों को ऐसी चीजें पसंद भी लगता है क्योंकि इसमें एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। अर्थात बच्चे की परवरिश से लेके बच्चों की स्कूल और बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए माँ बाप, बेचारे माँ बाप का चरित्र सोशल मीडिया, फिल्म या ऐसे ही साइट्स दिखाया करते हैं और बच्चे बड़े होके माता पिता को छोड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। पर क्या ऐसा ही होता है वास्तविकता में? 99% घरों में या 90% से ज्यादा आबादी आज अपने माता पिता को सहयोग देते हैं। ऐसा नहीं होता है, हर कोई अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं, पर ये एकांत वीडियो, एकांत चरित्र इस तरह से निर्धारित किए गए हैं कि लोगों को इमोशनल ऐसे जकड़ जाता है कि लोगों को वही सही नजर आने लगता है। पर ये सारे सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टंट है या माइंड को एक ऐसी अवस्था में दिखाया गया है कि हमें वही सही लगता है। वास्तविकता में माता पिता और बच्चों का चरित्र, व्यवहार और सच्चाई कुछ और है। आइए जानते हैं। सच है पर कड़वा है। माता पिता की नाकामी बच्चों की भविष्य बिगाड़ देते हैं, पर ये कोई देख नहीं सकता। अगर एक इंसान जीवन में मिडिल क्लास रहता है या कम पैसे कमाता है तो उसकी प्रॉब्लम्स उसके बच्चों को भी झलकते हैं, उसके बच्चों के जीवन पे भी वैसा ही दुख आते हैं जैसे दुख उनके माता पिता ने झेले हैं। ये कड़वा सच है, पर इसका चर्चा कोई नहीं करता। और एक कथा कथित कहानियां जैसी कहावत है जो हर कोई, हर बेवकूफ इंसान आज कहता फिर रहा है कि बच्चों को एक परवरिश में ध्यान देना अनिवार्य है और खासकर उन्हें वो चीज ना दे जो उसकी जरूरत का हो या बड़े मुश्किल से दे उन्हें वो चीज। उन्हें माता पिताओं की कष्ट को दिखाइए, माता पिता ने किस तरह से पैसे कमाए हैं या जीवन पे आगे बढ़े हैं, वो सारे कष्ट उन्हें दे, समझाए या जो मांगे वो तुरंत ना दे। पर ये बेवकूफी की पराकाष्ठा नहीं है तो और क्या है, क्योंकि भला एक से लेके 10 साल के छोटे बच्चे के मस्तिष्क में अगर आप ये सब डालेंगे कि तुम्हारे पिता ये कर रहा है, तुम्हारे माता पिता ने ये परेशानी झेले हैं, तो क्या इतने सारे पढ़ाइयों के बोझ के बीच उस बच्चों की मनस्थिति और बोझ की आभारी नहीं होगा? सचमुच में होगा, पर इस तरह से कोई सोचता नहीं है। हाँ, मैं भी मानता हूं कि कहीं अत्यधिक चीजें देना अनिवार्य नहीं है, पर उनकी जरूरत को फुलफिल करना माता पिता का कर्तव्य है और हमारी खुशी भी उसी पे होता है, तभी हम ये सारी चीजें करते हैं। अगर हम बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं तो इसके पीछे एक माता पिता का स्वार्थ भी होता है। अगर ऐसा नहीं होता था तो माता पिता कॉम्पिटिशन्स में उतरते नहीं और ये स्कूल और एजुकेशन सिस्टम से इतना महंगा ना होता। खैर, इस आधार को, इस अवस्था को मनोविज्ञान किसी अलग दिशा में देखते हैं जो हर किसी के समझ में नहीं आता कि माता पिता कहाँ गलती कर रहे हैं और किस आधार पे माइंड कंडीशन हो चुका है कि हमें वही सही लगता है जो सोशल मीडिया दिखाते हैं, जैसे बेचारे माँ बाप। पर ऐसा नहीं है। इस कहानी को, इस आधार को और इस सच्चाई को कहानी से संबोधित करता हूं, जहां रावण ने भी ऐसे गलतियां किए थे जिसके आधार पे इंद्रजीत, उसके पुत्र, सूरवीर पुत्र मारा गया। यहां मैं माता पिता को एक रावण के चरित्र पर ढालने की प्रयास नहीं कर रहा हूं, इसे अन्यथा ना ले। बस ये एक कथा और कथित
ज्ञान है जो मैं आप लोगों के संबंध में एक प्रेरणा के आधार पर रख रहा हूँ, क्योंकि प्रेरणायक जब भी बातों को करता है तो दोनों पक्षों को देखता है, अच्छाई और बुराई। इस बार मैंने रावण की उस कमजोरी को माता पिता के चरित्र में ढाला है। ऐसा नहीं है कि माता पिता गलत होते हैं या रावण ही गलत थे, पर कहीं पग में गलत थे, इसलिए वो मारे गए, हारे गए। खैर, उसके पराजय का कारण था उसका सोच। जब इंद्रजीत को इस समझ में आ चुका था कि राम और लक्ष्मण साधारण पुरुष नहीं है, वो स्वयं नारायण का अवतार है, क्योंकि वो जान गए थे, क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे थे, उनके हर अस्त्र शस्त्र खाली जा रहे थे। तो इसी आधार पे पिता मुंह में उन्होंने आके अपने पिता को समझाने का प्रयत्न किया कि अब ये हट छोड़ दीजिए, ये युद्ध बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि वो साधारण इंसान नहीं है। उदाहरण के रूप में उन्होंने पिताजी से कहा कि मेरे पास 3 अमोघ अस्त्र थे, जिसमें से एक था ब्रह्म अस्त्र, जिसका कोई तोड़ नहीं है, पर ये ब्रह्म अस्त्र का तेज भी लक्ष्मण और राम के आगे फीके पड़ गए। उसके बाद मैंने शिव जी के वसुपताय अस्त्र का प्रयोग किया, वो भी उनको प्रणाम करके विलुप्त हो गए, और अंत में मैंने नारायण चक्र का प्रयोग किया, जिसका तोड़ आज तक किसी के पास नहीं है, पर वो भी उनके गुणगान करके लुप्त हो गए। इसका अर्थ है कि ये तीनों अस्त्र शस्त्र के तोड़ जिसके पास था वो केवल भगवान ही हो सकते। पर इस बात को रावण नहीं समझ पाया और अपने पुत्र को कह बैठा कि अगर तुम डर गए हो तो अपने महल पे जाके सो जाओ। तब इंद्रजीत को यह पता चल गया कि पिता की मृत्यु निश्चित है, पर मरता क्या न करता। एक शूरवीर होने के आधार पे उन्होंने पिता के धर्म को माना, क्योंकि वो सच्चे बच्चे थे, सच्चे बेटा था, इसलिए वो युद्ध पे दोबारा चले गए और मारे गए। इस आधार से देखा जाए तो वो ज्ञानी थे, कदाचित वो रावण से भी ज्ञानी थे, पर पिता के अहंकार के कारण अपने समताओं, अपने प्रतिस्पर्धाओं के आधार पर जीते गए अस्त्र शस्त्र का त्याग कर बैठे और अंत में खुद को पराजित कर बैठे। इसके पीछे हार किसका हुआ, रावण का या इंद्रजीत का? सोचिएगा जरूर। पर जो भी है, इसी आधार से आज भी महाभारत चल रहे हैं, रामायण चल रहे हैं, कहीं ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स या ऐसे ही तमाम कहानियां हमारे जीवन पे चल रहे हैं जो हो चुका है। उनमें से खास है ये रामायण और महाभारत, जिसकी आज रामायण में से हम बात कर रहे हैं, और रावण जिसके चरित्र के आधार को अगर आज के माता पिता के चरित्र की गलतियों से ढाला जाए तो वही गलतियां माता पिता कर रहे हैं। अपने ईगो में आके, अपने अहंकार में आके दुनिया को नहीं समझ रहे हैं। वही पुराने एजुकेशंस, वही पुराने सिस्टम्स, वही पुराने सोच। यानी कि क्या कहेंगे लोग, कैसे होगा, क्यों होगा, इस आधार पे बच्चों की मनस्थिति को नहीं समझ पा रहे। इसलिए आज माता पिता और बच्चों की परवरिश में अथाह फासले हैं, और इस फासले को मिटाना है तो औरों की तरह मत सोचिए, बच्चों की तरह सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए, अच्छा सोचिए, माता पिता होने का कर्तव्य निभाइए। और अगर आप सफल नहीं हो सके तो ये असफलताएं माता पिताओं की असफलताएं बच्चों के जीवन में अभिश्राप है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।